तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो लास्ट सेट ऑफ एंट्रीज है वो भी हम लोग सीख लेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत ही आसान सी एंट्री लिखते हैं जिसमें क्या हो रहा है, जो कस्टमर है वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करवा दे रहा है। जैसा कि हम लोग अभी तक क्वेश्चंस पे करते आए हैं कि जो भी डेटर था जिसने हमें पैसे देने थे, मतलब कि कोई भी कस्टमर था हमारा, तो वो हमारा डेटर हो गया अगर हमने उसको उधार पर सेल कर दी। तो अब हम उस डेटर को वहाँ पर क्या कर देते होते थे, डेबिट कर देते होते थे। क्यों? डेबिट इंक्रीज इन एसेट, उससे हमें आगे चल के पैसे आने थे। तो अब अगर पैसे असल में आ गए और चेक के थ्रू आए, मतलब कि जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हो गया, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी वो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। तो 9th ट्रांजैक्शन है कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट्स इन बैंक, या फिर इसके लिए भी जर्नल एंट्री सेम है, व्हेन चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे। अभी समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। तो इस ट्रांजैक्शन में देखो क्या हो रहा है, जो हमारा कस्टमर है जो लायबल था हमें पैसे देने को, मतलब बिजनेस को पैसे देने को, जो हमारा डेटर था उसने क्या किया, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिया हमारे बैंक अकाउंट में। तो क्या जर्नल एंट्री रहेगी, एक तो हमारा बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है, बिजनेस के बैंक अकाउंट का बैलेंस वो बढ़ जाएगा, और दूसरी चीज़ क्या होगी, जो डेटर था हमारा जो खड़ा हुआ था उस नाम से, उस कस्टमर के नाम से, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर डेटर या टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर। क्यों बैंक अकाउंट डेबिट किया, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, उसने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए। तो बिजनेस का बैंक अकाउंट जो है उसका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ गया, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट किया। और क्रेडिट क्यों किया, उस पर्टिकुलर कस्टमर को या उस पर्टिकुलर डेटर को, क्योंकि जो हमारा एसेट था उस डेटर के नाम से वो कम हो गया, उसने हमें अब पैसे दे दिए, इसीलिए तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो बड़ा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर और पर्टिकुलर डेटर, ये रही इसकी जर्नल एंट्री। और साथ ही में क्या लिखा है, और व्हेन चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे। तो अब जिस दिन उस बंदे ने क्या किया, खुद जाके डिपॉजिट नहीं करवाया बैंक में, पर क्या किया, चेक दे दिया हमें। अब चेक दे दिया हमें तो हमने क्या किया, उस चेक को सेम दिन बैंक में भेज दिया, डिपॉजिट करवा दिया बैंक में। तो भी क्या एंट्री रहेगी, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा उसी दिन, क्योंकि हमने सेम डे चेक को क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। क्योंकि असल में क्या होता है, हम चेक वाली जो एंट्री होती है कब डालते हैं, जिस दिन हम उस चेक को डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, उसी दिन हम लोग ये वाली एंट्री डाल सकते हैं। मतलब उसी दिन हम बैंक अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते होते हैं। तो हमने जब उसी दिन हमने डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, तो भी यही जर्नल एंट्री रहती है, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर और डेटर। फिर से रीजनिंग वही है, बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया, और क्रेडिट क्यों किया उस कस्टमर और डेटर को, क्योंकि हमारा जो एसेट था उस पर्टिकुलर डेटर वाला वो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि उसने हमें पैसे दे दिए। तो इसकी जर्नल एंट्री हम लोग यहाँ लिखेंगे। बस ध्यान में क्या रखना है, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये तो सब लोग ही सही करेंगे, पर व्हेन चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे किया है आपने डिपॉजिट, तो जर्नल एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू वो कस्टमर या फिर वो डेटर, उसका यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, उसका जो पर्सनल अकाउंट था वही वाला नाम जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट क्यों डेबिट किया, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, और डेटर या कस्टमर को हमने क्यों क्रेडिट किया, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। जो बैंक वाला हमारा एसेट है वो बढ़ जाएगा इस ट्रांजैक्शन के कारण, और जो डेटर या कस्टमर था हमारा, वो वाला जो एसेट था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऐसी ट्रांजैक्शन हम लोग देख भी चुके हैं जहाँ पे हमने डेटर से पैसे रिसीव किए हैं। हम तो वो वाली ट्रांजैक्शन भी देख चुके हैं जिसमें हमने इस डेटर को क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया था, तो वो ट्रांजैक्शन हम देख चुके हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ क्यों ये ट्रांजैक्शन लिखवाई है कि अगर सेम डे डिपॉजिट किया तो ये क्या है, बैंक अकाउंट आप उस समय डेबिट कर सकते हो। मेन सिर्फ बताने का यही रीज़न था कि
कि अगर सेम डे डिपॉजिट करवाते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट कर सकते हो। अब चाहे इसमें आपने डिस्काउंट भी अलाउ किया हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि एंट्री क्या रहती है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर या फिर डेटर, और ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखेंगे हम लोग, तो इसकी भी आप लोग नरेशन लिख लेना। तो अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखेंगे हम लोग, जो कि है 10th ट्रांजैक्शन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर क्या हुआ था, हमने सेम डे वो चेक जो था डिपॉजिट करवा दिया था बैंक में। अब हम क्या कर रहे हैं, चेक तो हमें मिल गया उस डेटर से, लेकिन हमने अभी सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया है। तो अब सेम डे आपने करवाया ही नहीं डिपॉजिट, तो बैंक अकाउंट आप कैसे बढ़ाओगे, बैंक बैलेंस आपका पड़ा ही नहीं, अभी आपने लगाया ही नहीं है चेक बैंक में। तो इसमें क्या होगा, एक अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा जिसका नाम क्या होगा, चेक्स इन हैंड डेबिट। ये क्या है, ये सिर्फ एक डबल एंट्री पूरी करने के लिए हमने क्या किया है, इस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे कि ये चेक्स इन हैंड क्या होगा हमारा, अब ये हमारा एसेट हो जाएगा, क्योंकि चेक हमारे पास आ गया पर बैंक बैलेंस हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमने डिपॉजिट ही नहीं किया चेक बैंक में। तो बैंक बैलेंस हमारा कैसे बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम एसेट एक और नाम का खड़ा कर देंगे जिसका नाम क्या होगा, चेक्स इन हैंड, जो कि हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि आपने चेक रिसीव कर लिया। तो चेक्स इन हैंड अकाउंट आपका क्या होगा, क्योंकि वो बढ़ा है तो वो होगा डेबिट, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर डेटर या कस्टमर। ये वाला जो एसेट है वो तो आपका कम होगा ही, क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से आपको चेक दे दिया, आपने अभी चेक नहीं लगाया पर उसने तो चेक दे दिया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने अभी डिपॉजिट ही नहीं किया, इसलिए एक और अकाउंट खड़ा करेंगे, किस नाम से, चेक्स इन हैंड के नाम से। तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर या डेटर, क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से जो पेमेंट करनी थी वो कर दी। तो ये वाला तो आपका एसेट क्या हो जाएगा, ये वाला जो एसेट आपका कम हो जाएगा, लेकिन बैंक अकाउंट वाला एसेट आपका नहीं बढ़ेगा क्योंकि बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा सकते आप, आपने डिपॉजिट नहीं किया। एक और नाम से आपको एक एसेट खड़ा करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, चेक्स इन हैंड। तो चेक्स इन हैंड हमने क्यों डेबिट किया है, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, और कस्टमर या डेटर को हमने क्यों क्रेडिट किया है, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। तो ये वाली एंट्री भी आसान सी थी, बस ध्यान में क्या रखना है, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया वो चेक बैंक में, तो आप बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं कर सकते हो, आपको एक एसेट खड़ा करना पड़ेगा चेक्स इन हैंड के नाम से, और डेटर या कस्टमर वो तो क्रेडिट होगा ही क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से आपको पैसे दे दिए। तो ये वाला एसेट तो आपका कम हो गया, कस्टमर या डेटर वाला, लेकिन जो अकाउंट डेबिट होना है वो क्या है, वो है चेक्स इन हैंड अकाउंट। तो अब इसी ट्रांजैक्शन के बाद क्या होगा, जहाँ पर आपने उसी दिन डिपॉजिट करवा दिया चेक को बैंक में, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वहाँ तो हो चुका आपका बैंक अकाउंट डेबिट और आपका जो कस्टमर और डेटर वाला जो एसेट था वो कम हो चुका। लेकिन यहाँ पर आपने डिपॉजिट नहीं करवाया था बैंक में, तो उसी दिन को, तो अब एक दिन तो डिपॉजिट करवाओगे ही, तो जिस दिन आप डिपॉजिट करवाओगे उस दिन क्या एंट्री होगी, व्हेन अबव चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक। तो ये पता चलना चाहिए ये वाली एंट्री, ये वाली जो ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ कब होगी, जब आपने डिपॉजिट नहीं करवाया ऑन द सेम डे। जब डिपॉजिट करवा दिया तो ये बात ही नहीं होती कि ये वाले चेक को आप बाद में क्या करो, डिपॉजिट करवाओ बैंक में, क्योंकि आपने सेम डे ही करवा दिया। तो सिर्फ इस ट्रांजैक्शन में जब आप डिपॉजिट नहीं करवाते तभी ये वाली ट्रांजैक्शन दी होगी कि व्हेन अबव चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो इसके लिए हमने देखना है कि अब हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी। अब आपने ये वाला जो एसेट खड़ा करा था किस नाम से, चेक्स इन हैंड नाम से, ये वाला जो एसेट है वो तो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने ये डिपॉजिट कर दिया बैंक में, और अब क्योंकि डिपॉजिट कर चुके हो चेक को बैंक में, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हो। तो जर्नल एंट्री तो बहुत ही आसान है, बैंक अकाउंट डेबिट
अब आप बैंक अकाउंट डेबिट कर सकते हो क्योंकि आपने डिपॉजिट करवा दिया बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। चेक्स इन हैंड नाम का हमने क्या किया था, एसेट खड़ा किया था यहाँ पर, और अब ये चेक्स इन हैंड वाला एसेट हमने ये चेक क्या किया, लगा दिया बैंक में, तो अब हमारा बैंक बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो गया। तो बैंक अकाउंट क्यों डेबिट किया, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, और चेक्स इन हैंड को क्यों क्रेडिट किया, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। तो ये वाली चीज़ भी बहुत आसान सी थी, बस ध्यान में क्या रखना है, अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं किया, चेक्स इन हैंड नाम का एक अकाउंट खोल लोगे जो कि एसेट ही रहेगा आपका, और बाद में जब इस चेक को आप लगा दोगे बैंक में, डिपॉजिट कर दोगे बैंक में, तो आप क्या एंट्री डालोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। तो कोई भी गलती से यहाँ पर कभी भी सीधा ये देख ले कि चेक डिपॉजिटेड इन बैंक लिख दे, बैंक अकाउंट टू डेटर, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। पहले आपने क्या किया था, आपने डिपॉजिट नहीं किया था पर आप अपना डेटर देखो ऑलरेडी कम कर चुके हो। डेटर आपका आपने जब सेल करी थी तब खड़ा किया होगा तो उसको डेबिट किया था, अब आपने उसको क्रेडिट कर दिया, आप ये खत्म कर चुके हो डेबिट करके और वापस से उसको क्रेडिट करके, तो ये डेटर का अकाउंट तो अब है ही नहीं आपके पास। आपके पास क्या है, नया ये एसेट के नाम से अकाउंट खड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है, चेक्स इन हैंड। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या होना है, क्रेडिट चेक्स इन हैंड अकाउंट ही होना है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है, ये नहीं पढ़ना कि बस चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक है तो क्या लिखना है, बैंक अकाउंट टू कस्टमर, नहीं। अगर डिपॉजिट नहीं किया था तो एंट्री क्या बनी थी, चेक्स इन हैंड डेबिट टू कस्टमर या डेटर, कस्टमर या डेटर ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो अब एंट्री क्या बनेगी, चेक्स इन हैंड नाम से आपने एक और एसेट खड़ा कर दिया था, उस एसेट को कम करना होगा और बैंक अकाउंट को क्या करना है, आपने बढ़ाना है। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं असल में इन दो एंट्रीज का जो इफेक्ट है वो सेम ही निकला इस एंट्री वाला। ये देखो यहाँ पर हमने चेक्स इन हैंड को डेबिट किया और यहाँ पे क्या कर दिया, चेक्स इन हैंड को उसी अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, तो ये डेबिट और क्रेडिट ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, तो चेक्स इन हैंड में कुछ भी नहीं बचा। सेम अमाउंट से डेबिट किया, सेम अमाउंट से क्रेडिट किया, चेक्स इन हैंड अकाउंट खत्म हो गया और बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या डेटर। यही वाली एंट्री बच गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या डेटर। तो असल में यही वाली एंट्री बननी थी, लेकिन सेम डे डिपॉजिट नहीं किया था तो बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते थे, इसलिए बस ये एक अकाउंट हमने खड़ा किया चेक्स इन हैंड अकाउंट वाला, ताकि जो हमारी जोनल एंट्री है वो सही रहे। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम सेम डे डिपॉजिट नहीं भी करते तो हम जोनल एंट्री डालते ही नहीं होते उस दिन। जिस दिन हम लोग असल में उस चेक को डिपॉजिट करते होते हैं बैंक में, उस दिन हम लोग ये वाली एंट्री डाल देते होते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या डेटर। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो असल में यही वाली एंट्री डलती होती है जिस भी दिन हम क्या करेंगे, डिपॉजिट कर देंगे बैंक में। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, आपको क्वेश्चन में ऐसे वो दे सकते हैं कि आपने नहीं किया डिपॉजिट, तो आप ये नहीं लिख सकते कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है तो मैं ये जोनल एंट्री लिख रहा हूँ, नहीं। आपको लिखना होगा चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर और डेटर, और फिर जब इस चेक को आप डिपॉजिट कर दोगे तब आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। तो आई होप सभी को ये वाली चीज़ जो है अच्छे से समझ में आ गई हो और इसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी समझ में आ गया हो। तो अब बैंक से रिलेटेड लास्ट एंट्री मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि क्या है, चेक अर्लियर डिपॉजिटेड इन बैंक नाउ डिसऑनर्ड। तो हमें डिसऑनर्ड का मतलब भी समझना होगा। तो यहाँ पे देखो लिखा क्या है, चेक अर्लियर डिपॉजिटेड इन बैंक। हमने चेक को क्या किया था, डिपॉजिट कर दिया था बैंक में, तो नेट इफेक्ट क्या रहा होगा जोनल एंट्री का, चाहे सेम डे किया हो चाहे सेम डे ना किया हो, नेट इफेक्ट क्या रहा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या डेटर। अब असल में क्या हो सकता है, ये वाला जो चेक है ये डिसऑनर हो सकता है। हमने तो क्या किया, जिस दिन डिपॉजिट किया हमने मान लिया हमारा बैंक अकाउंट जो है, बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ गया होगा, लेकिन असल में क्या हो सकता है, उस पर्टिकुलर कस्टमर या डेटर के अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स थे ही नहीं, तो क्या आपका बैंक बैलेंस बढ़ पाया होगा, नहीं बढ़ पाया होगा। ऐसे ही जो चेक था वो क्या था, पोस्ट डेटेड चेक था, उसमें आगे की डेट लिखी हुई थी, अभी की
की नहीं लिखी हुई थी तो पोस्ट डेटेड चेक कभी भी लगता नहीं होता, वो आगे की डेट का चेक है, आपने पहले जाकर डिपॉजिट करवा दिया, वो नहीं लगेगा, आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही चेक में कोई ऑल्ट्रेशंस थी, चेक में कोई ओवर राइटिंग थी, तो भी ये चेक क्या होगा, आपका पास नहीं हो पाएगा। तो मतलब क्या हुआ, ये डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब क्या है, इट वॉज नॉट ऑनर्ड, मतलब कि ये चेक पास नहीं हो पाया, आपका जो बैंक बैलेंस है वो नहीं बढ़ पाया, क्योंकि कोई भी रीजन रह सकता है, चाहे इनसफिशिएंट फंड्स हो, चाहे पोस्ट डेटेड चेक हो, चाहे मटेरियल ऑल्ट्रेशंस हो, चाहे ओवर राइटिंग हो, कुछ भी रीजन हो सकता है एक चेक को डिसऑनर होने के लिए। पर इसका मतलब क्या है, आपका जो चेक था वो पास नहीं हो पाया, वो जो चेक था वो क्लियर नहीं हो पाया, वो पास नहीं हो पाया, आपका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ ही नहीं पाया। और आप क्या कर चुके हो, हम तो बैंक बैलेंस को बढ़ा चुके हैं, चाहे हम ये वाली एंट्री देखें चाहे हम ये वाली एंट्री देखें, हमने बैंक बैलेंस अपना बढ़ा दिया था। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपका चेक डिसऑनर हो गया, इट वॉज नॉट ऑनर्ड, इट वॉज नॉट पास, इट वॉज नॉट क्लियर्ड। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस एंट्री की उल्टी एंट्री डालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अब जो फिर से आपका ये जो कस्टमर और डेटर वाला एसेट है ये बढ़ जाएगा। क्यों, उसका जो चेक था वो पास ही नहीं हो पाया, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ ही नहीं पाया, तो फिर से ये जो एसेट है आपका ये खड़ा हो जाएगा कस्टमर या डेटर का, इसको तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब ये फिर से लायबल हो गया हमें पैसा देने को, क्योंकि हमें पैसे नहीं रिसीव हो पाए। और ये जो बैंक अकाउंट इसको हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये कम हो गया, हमने इसको बढ़ा डाला था लेकिन असल में तो ये बढ़ा ही नहीं, तो हमें उसको सेम अमाउंट से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसकी रिवर्स एंट्री डलती है किसके लिए, चेक डिसऑनर होने के लिए। तो अब यहाँ पर हम ये वाली जर्नल एंट्री भी लिख लेंगे और ये लास्ट जर्नल एंट्री है इस बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। तो इसकी जर्नल एंट्री रहेगी उस पर्टिकुलर कस्टमर या डेटर का अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों कर रहे हैं हम कस्टमर या इसको डेबिट इंक्रीज इन एसेट, फिर से हमारा जो ये वाला एसेट था वो एग्जिस्टेंस में आ गया है, और जो हमारा बैंक अकाउंट था जो हम लोग बढ़ा चुके थे लेकिन असल में तो वो बढ़ा ही नहीं, तो उसको कम भी करना पड़ेगा सेम अमाउंट से। तो क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए ये उल्टी जर्नल एंट्री पड़ती है डिपॉजिट वाली और डिसऑनर वाली। जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, उस पर्टिकुलर कस्टमर को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते होते हैं। और जब ये चेक क्या होता है, डिसऑनर हो जाता है, तो हमेशा क्या होगा, उस पर्टिकुलर कस्टमर या डेटर का अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा, क्योंकि फिर से ये वाला एसेट हमारा एग्जिस्टेंस में आ चुका है, फिर से ये लायबल है हमें पैसा देने को। तो डेबिट इंक्रीज इन एसेट, इसलिए कस्टमर या डेटर का अकाउंट हमने डेबिट किया है। और टू बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस हम बढ़ा चुके थे, असल में वो नहीं बढ़ा, तो अब कम भी करना पड़ेगा, तो क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। तो डिसऑनर का यहाँ पे मीनिंग भी लिख लेते हैं कि चेक नॉट क्लियर्ड, रीज़न कुछ भी हो सकता है, चेक नॉट क्लियर्ड, ये है इसका मतलब कि चेक डिसऑनर हो गया। तो इसी के साथ ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वाला टॉपिक है, इसकी जो जर्नल एंट्रीज़ रहती हैं वो वाला जो हमारा टॉपिक था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। आई होप सभी को सारा कुछ सही से समझ में आया हो और हर चीज़ का आप लॉजिक खुद से लगा पा रहे हो कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, वो उनका नेचर क्या है अकाउंट्स का, क्या वो एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम एक्सपेंस है कि कैपिटल है, और वो इंक्रीज़ होते हैं कि वो डिक्रीज़ होते हैं। तो इसी के साथ ये वाला जो लेक्चर है यहाँ पर ख़त्म होता है। Thanks for watching. Do share this video. I'll see you in the next lecture. Keep smiling and keep learning. Bye bye.